जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से जो प्रेडिक्शंस मैं दे रहा हूं या जो कुंडलियां मेरे पास आ रही हैं, मोस्टली कुंडलीज में, ज्यादातर जन्म पत्रियों में जो है वो शनि, सैटर्न के कारण बड़ी प्रॉब्लम है। उनका शनि जो है वो रुष्ट है, गड़बड़ है, कुंडली में जो है खराब भावों में बैठा है, जो कि क्या करता है जीवन के अंदर, जब शनि खराब होगा ना तो आपकी लाइफ स्लो हो जाएगी। आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। आप किसी काम के टॉप तक पहुंचते पहुंचते एकदम से डाउन आ जाते हो। आपके जीवन में अचानक से संघर्ष की परिस्थितियां आ जाती हैं। आप चाह करके भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपके जो साथ के लोग हैं वो तो आपसे आगे निकल जाएंगे। हो सकता है कि आपसे ही सलाह लेकर के, या यूं कहें कि आपके ही कंधे पर पैर रख के आगे चले जाएंगे और आप डाउन 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 होते जाओगे, है ना। तो ऐसा किस लिए होता है? शनि के कारण। तो शनि कौन है दोस्तों? कर्म फलदाता है, बहुत ही अच्छा प्लेनेट है। लेकिन आज के समय में अगर ये किसी से रुष्ट है तो कर्मों के कारण है। कलयुग है, पाप कर्म हमसे जाने अनजाने होते ही रहते हैं। ऐसा मैंने पहले की वीडियोस में बताया है। बहुत से पाप तो जानबूझ के किए जाते हैं, ठीक है, और कुछ पाप अनजाने में भी हो जाते हैं। तो कैसे शनिदेव को अपनी कुंडली में ठीक किया जाए, कैसे शनिदेव को अपने जीवन में सेट किया जाए कि हमारे जीवन में भी तरक्की हो, हमारे कार्यों में जो अड़चने बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो। वो कार्य कोई भी हो सकता है। शनि आपको कर्ज में भी डुबो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप व्यापार कर रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं, आपके खर्चे फिक्स हो गए, लेकिन जब आपकी इनकम रुक गई तो ऑटोमेटिकली कर्जा होना शुरू हो जाएगा। खर्चे तो रुके नहीं ना, खर्चे तो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कर्ज के अंदर भी शनिदेव का रोल होता है। फिजिकली भी आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, आपके मान सम्मान को भी हानि दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो कैसे शनिदेव को खुश किया जाए? बहुत ही अच्छा और सरल उपाय। कुछ नहीं करना, आपने कोई पूजा नहीं करनी, आपने कोई सामान नहीं लेके आना, आपने कहीं कुछ चढ़ाना नहीं है। आप देखोगे कि वाकई में ये तो उपाय बड़ा ही सरल और बहुत ही आसान है। इसे तो मैं जरूर करूंगा या करूंगी। ठीक है, क्या करना है अभी बताता हूं। पहले वीडियो को दिल से लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें और अपने इस बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दें, अपने परिवार का सदस्य बना लें। और हाँ, बेल आइकन का बटन जब आप दबाएं तो ऊपर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना ना भूलें। इससे आने वाली सभी वीडियोस जो आपके जीवन की समस्याओं के समाधान, आपके जीवन को तरक्की पर ले जाने, आपके जीवन से मनी क्राइसिस को दूर करने, किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए वीडियोस आते रहते हैं। सब अपने आप तक आ जाएंगी। सिर्फ ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल के नोटिफिकेशन पे जरूर दबा दें, ठीक है। और आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान अवश्य लिखना है। उसमें मेरा तो भला है ही। मेरा भला कैसे है कि आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। आपका भला ये कि भगवान का नाम लेने और लिखने मात्र से ही समस्याओं का निवारण शुरू हो जाता है। चलिए अब उपाय बताता हूं। आपको क्या करना है कि जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, उठते ही एक नियम तो बना लेना चाहिए। बहुत से लोग करते हैं, आपको भी करना चाहिए। जो नहीं करते, अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए क्या बोलना है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले आप गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है, बड़ा ही सरल से छोटे छोटे बच्चे सीख जाते हैं कि मैं हाथ के आगे भाग जो है इसमें कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती, मेरे हाथों के बीच में मां सरस्वती का वास हो। कर मूले आप गोविंद, हाथों के मूल भाग में गोविंद आप है। मैं सुबह सुबह आपको नमस्कार करता हूं। आप देखिए आपका दिन कितना अच्छा जाएगा। ये रूटीन तो जो लोग करते हैं वो करें, जिन्होंने नहीं करते, जो लोग नहीं करते उन्हें भी शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद क्या करना है? आपने बेड पर बैठे बैठे पांव नीचे रखने से पहले शनि देव के 10 नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आपने शनि देव के ये 10 नाम लेने हैं। कब लेने हैं? सुबह उठने के बाद, भगवान को याद करने के बाद, अपने इष्ट को याद करने के बाद शनि देव के इन 10 नामों को आपने एक बार बोलना है, ठीक है। आपको ये नाम जब तक याद ना हो, आप एक काम कीजिए, किसी पेपर पर इसे लिख लीजिए और अपने बेड के आसपास कहीं भी रख ले। सिर के नीचे नहीं रखना, इतना ध्यान रखिएगा। सिरहाने के नीचे नहीं रखना, आसपास ऐसी जगह जहां पर से सुबह उठा करके पढ़ पाए, ठीक है। आपने 10 नाम पढ़ लिए, उसके बाद में स्लिप को आप रख दीजिए। जैसे आप थोड़े दिन करेंगे तो नाम आपको याद हो जाएंगे, फिर स्लिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने क्या करना है? बेड पर नीचे पैर रखने से पहले आपने एक लंबी सांस लेनी है, ब्रीथिंग करनी है और फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ना है।
तो एक साइंस बता रहा हूं आपको ये, ठीक है। तो जिस भी साइड से आपकी नोज में से ब्रीथिंग खुल के आ रही है या जा रही है, ठीक है, यानी कि जो आपकी नाक की साइड पूरी तरह से खुली हुई है, आपने उसी साइड का पैर पहले जमीन पर रखना है। समझ गए? पैर कौन है? शनि है। तो मार्ग हमारे खुल जाएंगे इससे। जिस साइड से आपको मान लीजिए राइट साइड की नोज से जो है ब्रीथिंग सही हो रही है, तो आप राइट साइड का पैर पहले रखेंगे नीचे। अगर लेफ्ट साइड से आपको लग रहा है कि खुल के सांस आ जा रहा है, तो आप लेफ्ट साइड का रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना रूटीन कीजिए, अपना जो भी रूटीन करके नहा धो करके आप अपना पूजा पाठ जो भी करते हैं कीजिए। जब आप ऑफिस, दुकान या अपने काम के लिए घर से बाहर निकले, तो आपने क्या करना है, वही वाला पैर जो आपने पहले बेड से नीचे रखा था, उसी पैर को पहले घर से बाहर निकालना है, ठीक है। और जब आप अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचते हैं, ऑफिस, दुकान, कहीं भी हो, वहां पर आपने जाकर के वही पैर पहले अंदर रखना है। बस इतना सा ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। घर वापस आप आए, जब कोई सा भी पैर पहले बाहर अंदर जो मर्जी रखे, लेकिन घर से निकलने से लेकर के और ऑफिस तक, अपने कार्य क्षेत्र तक, दुकान, फैक्ट्री जो भी है, वहां तक पहुंचने तक आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आप ये वह मत कीजिए कि अब घर से, मैं ऑफिस से घर वापस जा रहा हूं तो कौन सा पैर रखूं ना रखूं, उसके में ध्यान नहीं देना आपने। ये सुबह की प्रक्रिया है, बस इतना सा आपने करना है। और एक रूटीन में हर शनिवार एक नियम बना लीजिए कि आपने पीपल के नीचे जो है एक दीपक जरूर जलाना चाहिए आपको। आटे का दीपक हो, लंबी बत्ती का हो, सरसों के तेल का हो, एक चुटकी काले तिल और 2 काली मिर्च उसमें आप जरूर डाल दें। इतना सा काम आप करके देखिए, आपकी कुंडली में शनि अच्छे हो जाएंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पाप कर्मों से बचिए। मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह के पाप होते हैं। जो मन से सोचे हुए सबसे खतरनाक पाप होते हैं। प्रयास कीजिए मन से आप किसी के बारे में बुरा ना सोचे। वाचा, मुंह से बोल करके आप किसी को भी अपशब्द ना बोले, खासतौर से जो आपके अंडर में लोग काम करते हैं। जो लोग अपने अंडर में काम करने वालों को गालियां देते हैं ना, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, काम बात बात पर उनको डांट देते हैं, ठीक है, आपके अंडर में है तो आप उनसे काम लीजिए, लेकिन अपशब्द मत बोलिए। इससे आपका शनि तुरंत खराब होता है, आपको धीरे धीरे पता नहीं लगेगा और आपके पैर जो है कटते जाएंगे, आपका धन खत्म होता रहेगा। एक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आपको दूसरे के अंडर में नौकरी करनी पड़ जाएगी। इसलिए वाचा, मन का बता दिया, वाचा मतलब मुंह से बोलिए। कर्मा, अपने शरीर से, अपने हाथों से हिंसा का जो है आप परहेज कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप किसी भी जीव के साथ हिंसा ना करें, किसी का बुरा ना करें। अपनी रक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन किसी निर्दोष के साथ कभी आपके शरीर से बुरा ना हो। अगर आप पाप कर्मों से, किसी की बहन बेटी के बारे में मत गलत सोचिए, अपनी पत्नी को धोखा मत दीजिए, नॉन वेज, ड्रिंक, इन सब चीजों से दूर रहिए। पत्नियां जो है वो अपने पति को कभी धोखा ना दे, पति का मान सम्मान करे, सास ससुर का सम्मान करे। तो ये प्रैक्टिकल पापों से बचिए और जो उपाय मैंने आपको बताया है वो आप कीजिए। आप देखेंगे शनि आपको माला माल कर देंगे, शनि आपके जीवन में खुशियां और धन संपदा सब भर देंगे, ठीक है। इतना सही आपसे कहना था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।